नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने कपड़े जल्द ही छोड़ देने और नए कपड़े खरीदने का चलन दुनिया भर में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए भी देश में कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश को शुभकामनाएं भी दी। आज से भारतीय नववर्ष भी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जा रहे और आगे आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कई स्कूल भाषण देने की कला अथवा नाटक करना सिखाते हैं जो बच्चों के बहुत काम आते हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों और उनके अभिभावकों को उन रचनात्मक गतिविधियों के फोटो साझा करने को कहा जिनमें बच्चे भागीदारी करें। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्थाएं या तो फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हो तो इसे #myholidays के साथ जरूर शेयर करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को इनके बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने युवा श्रोताओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के लिए तैयार किया गया है। माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं अम्बेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव-गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। श्री मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई अलग अलग स्वयं संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं और देश में हजारों कृत्रिम तालाब, डैम, बोरवेल रिचार्ज और सामुदायिक सोकपिट का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जन संचय, जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हम अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई खेलो इंडिया पैरा खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि इन खेलों के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए जिनमें से 12 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पहली बार आयोजित हुए फिट इंडिया कार्यक्रम की चर्चा की जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसका लक्ष्य फिट रहना और फिटनेस के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना था। श्री मोदी ने लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे आयोजन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि माई भारत इसमें बहुत मददगार बन सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।